हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो अपने घर में। मैं श्वेता मेहरा फ्रॉम फिज़िक्स अल्फ़ा आपके सामने बीएससी सेकेंड ईयर का 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें है स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड्स, ठीक है, या ऑफ सॉलिड। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है डुलोंग एंड द पेटिट्स लॉ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। सो हम इसको बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सो हम बहुत अच्छे से आज इसको डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेसिफिक हीट, क्योंकि हम ये हमारा स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है ये यूनिट, तो हमें पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कि हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, कह दो मटेरियल बोल दो, किसी सब्सटेंस का, कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसका टेम्परेचर राइज करने में। सब्सटेंस का जो वेट होना चाहिए वो 1 ग्राम होना चाहिए, और उसका जो हम टेम्परेचर राइज करते हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस से। 1 ग्राम वेट की इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर रेज कर सके बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम स्पेसिफिक हीट को यहाँ पे डिनोट करते हैं C से। जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम, तब हम स्पेसिफिक हीट डिनोट करते हैं CV। क्या बोल रही हूँ मैं कि जब हम सॉलिड में स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तब हम C और उसके लेग में V लगाते हैं। तो डुलोंग पेटिट लॉ क्या कहता है? उसने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रोडक्ट है एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक ऑफ एन एलिमेंट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कह दो साथ में, कि उसने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा प्रोडक्ट है किसी भी सब्सटेंस का या हम मेटल का बोल सकते हैं, उसका जो एटॉमिक वेट होगा और जो उसकी स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ दैट एलिमेंट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या वो रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड। मींस कि हम जो प्रोडक्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, उसका एटॉमिक वेट प्लस में उसकी स्पेसिफिक हीट, तो वो भी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, किसी भी टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह दो, सॉलिड्स कह दो, ठीक है, कोई भी फॉर्म कह दो, वो रहने वाली है कांस्टेंट। जो वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ नियरली इक्वल टू 6। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। और अदर वे में हम इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेसिफिक हीट। एटॉमिक हमने एटॉमिक वेट से लिया है, स्पेसिफिक हीट हमने यहाँ पे स्पेसिफिक से लिया है। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये यूनिट ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स, तो हम सॉलिड्स की ही बात करेंगे। इन केस ऑफ द सॉलिड वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट CV। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं, तो जिसको हम CV से, हमने पता है CV हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार पढ़ा था इन द थर्ड सेमेस्टर, राइट। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में हमने बहुत बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? द चेंज अमाउंट, रेट चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो D क्या वाई में DT V वॉल्यूम। यहाँ पे जब हम V लगाते हैं ब्रैकेट के बाहर, इट मीन्स होता है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर T लगा देते हैं तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक लॉ, तो हमारे पास क्या होता है कि द चेंज इन द हीट या चेंज ऑफ द हीट एनर्जी, कुछ भी कह दो हम यहाँ पे, वो होता है विच आर इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय DU एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन। ये हमारा थर्मोडायनेमिक का लॉ कहता है कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस में DW। एज यू नो डैट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है यहाँ पे? फोर्स बाय में एरिया क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, फोर्स बाय में एरिया क्या है? प्रेशर। अगर हम फोर्स की वैल्यू निकाल लें
तो प्रेशर इनटू में एरिया क्या निकल के आएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया, प्रेशर इनटू में एरिया, dx एज इट इज। ऑल यू नो दैट जब हम एरिया को किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ कह दो या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एरिया को, तो वो वॉल्यूम में क्रिएट हो जाता है। तो ए डॉट प्रोडक्ट या कुछ भी ए मल्टीप्लाई विद द dx विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द वॉल्यूम, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई है dw की, दैट इज pdv। ओके, हमने यहाँ पे dq की जगह du प्लस में pdv लगा दिया है। du तो यहाँ से आया और dw की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, pd बाय में dt जो ये था, और बाहर लगाएंगे वॉल्यूम कांस्टेंट। जब हमने बोला है वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वॉल्यूम का, किसी भी कांस्टेंट चीज़ का जब हम डेरिवेटिव करते हैं वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे dv क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, du बाय में dt वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि pdv dv अगर ज़ीरो हो गया तो p इंटू में ज़ीरो पूरा ज़ीरो, तो हमारे पास du बाय में dt एंड द वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा। ओके, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड क्या है, du बाय में dt वॉल्यूम कांस्टेंट। सी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, व्हेन द सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो हमारी इंटरनल एनर्जी, यानी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तब हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है सॉलिड की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो टू टाइप से क्या हो जाती है, टेक प्लेस कर लेती है। The first is the energy is used to vibrate the lattice atom about their mean position। हम सॉलिड्स की बात करें, मान लो ये सॉलिड है, अब हमारे पास एटम्स हैं, कहीं भी हैं, पहले रेस्ट पे थे, जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो एटम होंगे वो अपनी ही मीन पोजीशन पे क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम हीट देंगे, इट मीन्स उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज का होएगा तो जो एटम्स है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए वाइब्रेट होंगे, बट उनकी फर्स्ट केस में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चली जाए, इसलिए वो इतनी एनर्जी है कि जस्ट वो अपनी मीन पोजीशन पे ही क्या करते रहे, वाइब्रेट करते रहे। ओके, सेकेंडली जो हमारे पास जो सॉलिड है, जो हम उसको हीटअप करेंगे मेटल्स में, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ मेटल एंड द सेमी कंडक्टर, तो वो क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ये वैलेंस बैंड है, ये एक्साइटेड स्टेट कह दो या कंडक्शन बैंड, तो उनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन के पास कि वो हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में क्या चल जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो हमारे पास दो केस बने, एक मिनिमम एनर्जी का और एक हायर एनर्जी का। उसमें क्या होता है, फर्स्ट में लैटिस एटम अपनी मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं, सेकंड में उन मेटल सेमीकंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उन सॉलिड को हीटअप किया जाता है तो वो हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे मूव कर जाते हैं। तो हमारे पास दो केस बने, फर्स्ट ड्यू टू एक बार लैटिस के कारण, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है तो वो du दो टाइप की हुई, एक लैटिस के थ्रू और इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे स्पेसिफिक हीट लेंगे तो स्पेसिफिक हीट भी क्या करेंगे, du बाय में dt होता है, दोनों साइड du बाय dt, लैटिस वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों में। ये स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड, ये स्पेसिफिक इन द लैटिस, एंड दिस इज द स्पेसिफिक हीट इन द इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ होता है हम उसको करेंगे। ये है हमारे पास टेम्परेचर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, आर, जो कि क्या है, गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो
स्पेसिफिक हीट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट द रूम टेम्परेचर जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो निग्लेजिबल होते हैं, मीन्स हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्साइटेड स्टेट में क्या कर सके, मूव कर सके। इसी वजह से तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट इन द सॉलिड है वो ये तो कैंसिल हो जाएगा, निग्लेजिबल, वो किसके कारण आएगी, लैटिस के कारण। तो CV इज इक्वल टू C लैटिस। एट द रूम टेम्परेचर जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या हो रहती है, हमारे पास कांस्टेंट रहती है किसी भी एटम, मेटल या सब्सटेंस की। हीट कैपेसिटी क्या होती है, वेरी करती रहती है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो मैंने इसलिए यहाँ ब्रैकेट में स्पेसिफिक हीट लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्या होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगा, मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एक पर्टिकुलर जो उसको टेम्परेचर चाहिए तो उसके बाद वो अपना वेरिएशन दिखाती है, ठीक है। इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3R, जो 3R की वैल्यू है 5.96 है, विच आर नियरली टू इक्वल 6। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो नियरली इक्वल टू किसके आएगी, 6 के आएगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। 6 कैलोरी डिग्री पर मोल, ठीक है। अप टू melting point of the solids where R is the gas constant there is known as the Dulong-Petit's law। अब देखो हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है। धीरे 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 हम इंक्रीज करेंगे, वेरिएशन दिखा रही है। फिर जैसे ही हमारे पास 3R की तरफ वैल्यू आएगी तब हमारे पास कर्व क्या आएगी, कांस्टेंट होएगी। जहाँ से ये कांस्टेंट होने लगी है उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर। ये अभी क्या है, नॉर्मल 0 डिग्री से स्टार्ट करा है, ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर किया, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कर्व थी वो स्ट्रेट होने लगी। और जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कर्व अबव जाने लगे और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इस कर्व को हम बोलेंगे डुलोंग-पेटिट लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, डुलोंग-पेटिट लॉ। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप सेफ रहे, हेल्थी रहें, अच्छा खाएं, अननेसेसरी घर से बाहर मत जाएं, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश बराबर से यूज़ करते जाएं और मेरी वीडियो से अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।